क्षेत्रवासियों ने विद्युत विभाग कार्यालय गेट पर शव रखकर किया प्रदर्शन। आपको बता दें, बीती रात करंट लगने से युवक की मौत से आक्रोशित परिजनों एवं क्षेत्रवासियों ने विद्युत विभाग कार्यालय के खिलाफ मोर्चा खोलते ही मृतक का शव विद्युत विभाग कार्यालय गेट के सामने रखकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की। नाम राम सुंदर है, ये मेरा लड़का है, साधु नाम है इसका। और ये ड्यूटी करके आया शाम को 6 बजे। ये नहा रहा था, नहाते वक्त से लगाया करंट और घर में उस वक्त कोई नहीं था। मैं आया अचानक तो देखा इस वक्त लथपथ पानी में पड़ा हुआ तड़प रहा था, तो उसे अचानक में तुरंत लेकर भागा हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। ये पानी पूरा भिगा हुआ था, नहाते समय से करंट लगा है। अब ये पता नहीं ज़मीन से आया कि ऊपर से आया कि नीचे से आया। हमारे यहाँ कम से कम आज 8 तारीख और 8-10 दिन में 8 तारीख 10 तारीख में कंप्लेंट यहाँ लिखाई गई है, लेकिन कोई पूछने नहीं आया और कोई मोहल्ले में देखने नहीं आया। कम से कम पूरे मोहल्ले में अभी पूछा जाए तो 20 घरों में ऐसे जो है डबल फेस में करंट इसमें लाइट चल रही है। कंप्लेंट लोगों ने लाइट जाने के बाद भी बल्ब जलते रहता है जीरो। लाइट जाने के बाद भी उसमें क्या कहते हैं, जो मीटर उसका होता है उसमें जो है हरा हरा करके शौक इतना तगड़ा था कि सबसे पहले इन्होंने ही बॉडी को इनको भी जोरदार उस समय झटका लगा था, लेकिन अब उस समय महसूस नहीं करा मैं अपने आप को। सर ये तो जो है लोगों ने यहाँ, मैंने तो लिखाई नहीं थी, हमारे पड़ोसियों ने कंप्लेन लिखाई, उन्हीं के द्वारा पता लगा है। मैं यहाँ था भी नहीं, ये जब हुआ है मैं दिल्ली था, दिल्ली से मैं कल पहुँचा ही था यहाँ। और मौका वारदात पे मेरे भाई को सबसे पहले मेरे पापा ने देखा और मेरा एक भाई अंदर भी सो रहा था, लेकिन वो जब इन्होंने जगाया तब उठा और जब देखा सामने तो वहीं पानी का टप था और थोड़ा सा 2 कदम चल के वो वहीं गिरा पड़ा था। और ऐसा देखने में प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि ज़मीन से ही उसको करंट लगा है, जो है किसी तरह ज़मीन में ही अर्थिंग आई है। हाँ, लगभग आए दिन बिजली के फॉल्ट आते ही रहते हैं। कभी हाई वोल्टेज आता है, कभी लो आ जाता है, कभी जो है वो है। कंप्लेन लिखाई है, मैं ही नहीं हूँ, मेरी बस्ती के अगल बगल के बहुत सारे लोग हैं, आप कहीं से भी पता कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल आ रही है ये तो। और एसडीओ साहब कह रहे हैं इसमें हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है। 10 तारीख को लिखाई हुई कंप्लेन, एसडीओ साहब ये कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है, तो कुर्सी पे बैठ के क्या कर रहे हैं वो। कि अभी एसडीएम साहब ने भी आपको बताया है, जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया अभी सूचना मिली और जैसा अभी परिणाम आ रहे हैं कि वो घर के अंदर की वायरिंग से ये दुर्घटना हुई थी, लेकिन उसकी जो है वो विस्तृत जांच कराने के उपरांत जो भी निर्णय होगा उसके बाद विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वर्तमान में अभी संवेदना जाहिर करते हुए विभाग की तरफ से एक तरह से आप ये समझ लें कि हमारी व्यक्तिगत सहायता जो हम अभी फ़िलहाल 50,000 रुपये की उनको कर रहे हैं, ये हमारे व्यक्तिगत रूप से उनको संवेदना देने के लिए ही अभी है और फर्दर जो भी जांच की कार्रवाई होगी उसके अकॉर्डिंगली हम आगे फर्दर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक मृत्यु हुई है, कल रात में मृत्यु हुई है और पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार से पूर्व थोड़ा सा क्षेत्रवासियों को रोष था विद्युत विभाग को लेकर के। उनको सुना गया है, आश्वस्त किया गया है कि इसमें जांच होगी, जांच में जो भी परिणाम आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। परिवार को सांत्वना देने के लिए अभी 50,000 रुपये विद्युत विभाग ने कैश दिया है। 50,000 रुपये का और इंतजाम करके वो उनको प्रदान करेंगे। ये जो भी चीज़ें दी गई हैं वो जांच से इतर है, केवल संवेदना और उस परिवार के दुख में शामिल होने के लिए, उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती, उसमें शामिल होने के लिए लोगों के प्रयासों से किया गया। जिला प्रशासन की तरफ से डीएम साहब से बात करते हैं, क्या उसमें कोई मदद? मैं जिला प्रशासन की ओर से, जैसा कि हमने अपने क्षेत्रवासियों से भी, अपने जनप्रतिनिधियों से भी कहा है कि यदि कोई हमसे इंक्वायरी मांगी जाएगी, रिपोर्ट मांगी जाएगी, तो जो चीज़ें हम देख रहे हैं वैसे ही रिपोर्ट भेजेंगे। अगर उस परिवार को उस रिपोर्ट के आधार पर कोई सहायता मिलती है तो हम तत्पर रहेंगे।